हेलो एवरीवन, पब्लिक। आज हम लोग आज के इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पब्लिक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग सीरीज़ ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, ये दो ग्रुपिंग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज़ में ग्रुप करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, है ना। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। इसके बाद फिर हम आप लोग को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का भी इक्विवेलेंट निकाल के बताएंगे पब्लिक, और फिर उस पर सवाल करेंगे हम लोग, है ना। वो एक एक करके हम लोग करेंगे, है ना, टॉपिक वाइज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं पब्लिक कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग में सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, सीरीज़ ग्रुपिंग मैंने कैपेसिटर को सीरीज़ में हम लोग ग्रुप करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अगर ग्रुप करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। देखिए पब्लिक, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C1 होगा, ठीक है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C1, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C2, और एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C3। ये तीन कैपेसिटर्स है और तीनों कैपेसिटर्स पब्लिक क्या चीज़ में है, सीरीज में। तीन कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, और ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है पब्लिक, C1, C2 और C3। पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज में है? तो कैपेसिटर्स में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरा प्लेट निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अगर एक प्लेट का निगेटिव है तो दूसरा प्लेट का पॉजिटिव आपस में जुड़ा रहेगा, एक प्लेट का निगेटिव दूसरा प्लेट का पॉजिटिव आपस में जुड़ा रहेगा। अगर ऐसे करके जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। और ये तीनों का हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों का हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो तीनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक V वोल्ट का हम लोग सेल लगा देते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक V वोल्ट का हम लोग सेल लगा देते हैं। तो तीनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक V वोल्ट का सेल लगा देंगे पब्लिक, तो तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सपोज 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं पब्लिक, और तीनों के क्रॉस एक V वोल्ट का सेल भी लगा दिए हम लोग, है ना। अब होगा क्या, देखिए पब्लिक, जैसे ही ये सेल लगाएंगे तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से निकल के जाना शुरू होगा और चार्ज तीनों में सेम जाएगा। जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें, वही चार्ज इसमें, और फिर घूम करके अपना चलाएगा, यानी चार्ज तीनों में सेम होगा। लेकिन कैपेसिटी तो अलग अलग है ना, तो Q इज इक्वल टू सी भी, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है पब्लिक, चार्ज सब में सेम होगा क्योंकि एक ही रास्ते में तीनों है, तो चार्ज का वैल्यू सब में सेम होगा। लेकिन पब्लिक कैपेसिटी तो अलग अलग है, ये सेम जरूर है सब में, लेकिन ये अलग अलग है तो V भी अलग अलग होगा। तो सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पब्लिक वो अलग अलग होगा, है ना। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3, और यही V1, V2, V3 मतलब ये जो V है ना, यही V1, V2 और V3 में कन्वर्ट होता है। मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे पब्लिक तो V के बराबर मिलेगा। तीनों को जोड़ेंगे V1, V2 और V3 तो किसके बराबर मिलेगा, V के बराबर मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तीनों कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे, है ना। तो चार्ज सारे कैपेसिटर्स में सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो इन सीरीज ग्रुपिंग charge on each capacitor will be same। चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पर सेम होगा पब्लिक, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। प्रत्येक कैपेसिटर्स पर चार्ज का वैल्यू सेम होगा।
लेकिन बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। ठीक है, प्रत्येक पर चार्ज सेम होगा, लेकिन वोल्टेज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब इसमें वोल्टेज V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें क्या होगा V3। चार्ज सब पर सेम होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सब सारे कैपेसिटर्स पर सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। नाउ हमने बोला कि यही पोटेंशियल जो है वो तीन हिस्सा में बटेगा, V1, V2 और V3 में। V1, V2 और V3 में, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अगर हम बात करें V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V बराबर Q अपॉन C होता है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। अब तीनों में कॉमन करेंगे पब्लिक Q, तो बचेगा क्या 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या है पब्लिक, ध्यान दीजिए, है ना। मतलब ये टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस तरह से पब्लिक हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको तीनों का इक्विवेलेंट चाहिए, तीनों का इक्विवेलेंट चाहिए पब्लिक। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये तीनों को रिप्लेस कर देना है पब्लिक, और एक कैपेसिटर लगाना है जो तीनों के बदले अकेले काम करता हो। जैसे हमको तीनों का इक्विवेलेंट निकालना कि तीनों के बदले एक कैपेसिटर क्या होगा, तो एक कैपेसिटर आप लगाएंगे तभी ना, तो तीनों के बदले एक कैपेसिटर लगाएंगे पब्लिक, जिसका इक्विवेलेंट है CS। S बोले तो सीरीज, है ना, और वही V वोल्ट का बैटरी आप लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो पब्लिक यहाँ से चार्ज निकल के जाएगा, ये घूम करके अपना चलाएगा। तो पब्लिक आप यहाँ से फिगर से सेकंड वाला फिगर में आप देखेंगे तो क्या होगा, इन सेकंड लूप में, ये वाला लूप में पब्लिक क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, CS इंटू V के बराबर होगा, CS इंटू V के बराबर पब्लिक। तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन CS, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर भी वही बैटरी लगाए थे हम लोग, यहाँ पर भी वही बैटरी लगाए थे, तो दोनों का V सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पब्लिक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, पहला और दूसरा से क्या होगा, पहला और दूसरा से दोनों को बराबर कर देंगे, तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब आप यूँ समझ ले पब्लिक कि तीन कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में होगा, ठीक है, तीन कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में होगा तो तीनों का इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे करके जोड़ते हैं, मतलब उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तीन कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इक्विवेलेंट जो होगा पब्लिक वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। क्लियर है, ये ऐसे ही करके आपको जोड़ना है तीनों को, 4 5 6 कितना भी रहे पब्लिक, तो सबके लिए यही है। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 1/C5, ऐसे अप टू बढ़ते चला जाएगा पब्लिक। चार्ज प्रत्येक पर सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल भी अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर से सीरीज में होता, इफ़ ओनली 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है डायरेक्ट। मतलब फार्मूला क्या है, इसी को हम लोग है ना मॉडिफाई करके लाए हैं पब्लिक, कॉन्साइज करके। तो ये दो अगर सीरीज़ में है तो उसका इक्विवेलेंट 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, और 1/CS इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम लोग C1 C2, C1 से C1 कैंसिल हो गया, C2 और C1, तो CS इक्वल्स हो जाएगा C1 C2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो याद रखना है पब्लिक कि अगर सीरीज़ में ये दो कैपेसिटर्स हैं
तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और अगर मान लिया जाए n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में हो, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, अगर पब्लिक मान लिया जाए n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में हो, n आइडेंटिकल मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही जैसा कैपेसिटर और n कैपेसिटर्स जुड़ा हुआ है पब्लिक, उसका इक्विवेलेंट 1/CS इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब n तक। तो आप बताइए LCM लेंगे तो सब C होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो 1/CS बराबर हो जाएगा n अपॉन C, तो CS इज इक्वल टू C अपॉन n हो जाएगा। तो याद रखना है पब्लिक, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C अपॉन n के बराबर, C अपॉन n के बराबर। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट C अपॉन n के बराबर होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लें, जैसे मान लिया जाए पब्लिक एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आपको पता होगा कि 2 के लिए फॉर्मूला यहाँ पे साफ है ना। आप चाहें तो उल्टा करके भी कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला पर डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट भी फार्मूला है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे, 6 × 3/6 + 3 तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आप बताइए पब्लिक, ये 6 है, ये 3 है, इक्विवेलेंट दोनों का आया 2, ये दोनों से छोटा है कि बड़ा, ऑब्वियसली छोटा है। यानी कि सीरीज ग्रुपिंग का जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों इंडिविजुअल, दोनों का जितना भी होगा सबसे इंडिविजुअल से छोटा आएगा। यानी ये सब जितना भी है पब्लिक सबसे ही छोटा आएगा, ये 3 से भी छोटा आएगा, CS का वैल्यू जो भी आए पब्लिक, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो इंडिविजुअल से छोटा होगा सीरीज ग्रुपिंग में। तो पॉइंट जितना था पब्लिक हमने करा, सबसे पहले कि सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। सीरीज के लिए रूल हमने बताया पब्लिक, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 2 रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ऐसा नहीं कि 3 के लिए भी यही कर दीजिएगा कि गुना कर दीजिएगा जोड़ करके डिवाइड, नहीं, ये सिर्फ 2 के लिए है और कैलकुलेशन करके है, नहीं तो फिर आप इस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है तो उसके लिए फार्मूला CS इज इक्वल टू C अपॉन n, और अगर 2 है इक्विवेलेंट आया है तो हमेशा इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से छोटा होगा। तो पब्लिक ये था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए पब्लिक तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दे पब्लिक, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो और भी बनाते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।